तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुहावरा को देखने वाले हैं जो किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस वीडियो में लगभग लगभग हम लोग 60 मुहावरा को कवर करने वाले हैं और इस मुहावरा में हम लोग जो है अर्थ के साथ साथ उसके प्रयोग को भी देखेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये जो 60 मुहावरा को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ये पूरे मुहावरे अ या आ से शुरू होने वाले हैं और हिंदी व्याकरण में ज़्यादातर मुहावरा जो है वो अ और आ से ही शुरू होते हैं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप मुहावरा के अर्थ को, प्रयोग को अच्छे से समझ सकें और किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। अगर बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दे उसको आप आराम से सॉल्व कर सकें या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे भी आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले मुहावरे की तरफ और देखते हैं पहले मुहावरे को। तो पहला मुहावरा है अकल का दुश्मन होना यानी कि मूर्ख या मूर्ख होना। और इसका प्रयोग देख लेते हैं। तुम जैसा अकल का दुश्मन चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा जो जरा सी बात पर अच्छी भली नौकरी छोड़ आए। अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि नष्ट होना। मुसीबत आने पर मनुष्य की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। अगले मुहावरे को देखते हैं। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। अरुण को तो अरुण को तो अपना उल्लू सीधा करना था, अब वह तुषार से बात भी नहीं करना यानी अपने आप को स्वार्थी बताना अपना उल्लू सीधा करने का मतलब होता है। अगला है अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। मैंने राधिका से कुछ पैसे मांगे तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अगले मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं। अंधेरे घर का उजियारा इकलौता पुत्र। राहुल इसलिए अधिक लाडला पुत्र है क्योंकि वही इस अंधेरे घर का उजियारा है। आकाश के तारे तोड़ना असंभव काम करना। शादी से पहले जो पुत्र अपने माता पिता के लिए आकाश के तारे तोड़ने को तैयार था परंतु अब उन्हें काटने को दौड़ता है। आटे में नमक आटे में नमक यानी कि बहुत कम। सुल्तान को उसके शरीर के अनुसार खुराक चाहिए, आधा लीटर दूध तो उसके लिए आटे में नमक के बराबर है। आग में घी डालना क्रोध को बढ़ावा देना। लड़ाई के समय अविनाश ने पद्म की पिछली बातें उखाड़ कर आग में घी डालने का काम किया। आग बबूला होना यानी कि क्रोधित होना। मेरे फेल होने पर माताजी आग बबूला हो गई। आकाश पाताल एक करना बहुत मेहनत करना। सुजाता ने प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अस्तीन का सांप धोखा देने वाला मित्र। रोहित को पता नहीं था कि अंकुर अस्तीन का सांप निकलेगा। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा होना। अकेली संतान माँ बाप की आंखों का तारा होती है। आंखों में धूल झोंकना यानी कि धोखा देना। डाकू पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग गए। अगले मुहावरा की तरफ बढ़ते हैं। आंखें दिखाना यानी कि गुस्सा करना। पिताजी ने आंखें दिखाकर नरेंद्र जी को चुप कर दिया। आंखें चुराना यानी कि लज्जित होना। रुपये उधार लेने के बाद उमेश मुझसे आंखें चुराने लगा। आंखें फेर लेना यानी कि विरुद्ध हो जाना है ना, विरुद्ध। मुसीबत में सभी आंखें फेर लेते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि आत्मनिर्भर होना। व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़े होकर काम करना चाहिए। आंखें खुलना यानी कि होश आना। एक बार ठोकर लगने के बाद व्यक्ति की आंखें खुल जाती है। आसमान से बातें करना बहुत ऊंचाई पर होना। आजकल लोग आसमान से बातें करते हैं। अरमान रहना इच्छा पूरी न होना। पुत्र के मर जाने से गरीब के सारे अरमान रह गए और अरमान निकलना यानी कि इच्छा पूरी होना। ये दोनों बात याद रखना है। आंख उठाकर न देखना ध्यान न देना। श्याम किसी को आंख उठाकर नहीं देखता है।
आँख का काजल चुराना, सफाई के साथ काम करना, बहुत सारे लोग के बीच से घड़ी का चोरी होना, ऐसा लगता है जैसे चोर ने आँखों से काजल चुरा लिया। आँखों पर चढ़ना, कुछ पसंद आ जाना, तुम्हारी घड़ी चोर की आँखों पर चढ़ गई इसलिए उसने चुरा ली। आँखों में पानी न होना, बेशर्म होना, बेईमान लोगों की आँखों में पानी नहीं होता है। आँखों में खून उतरना, अत्यधिक क्रोधित होना। विजय को देखते ही धर्मराज की आँखों में खून उतर आया। आँखों में चर्बी छाना यानी कि घमंड होना, जिसके पास दौलत होती है उसकी आँखों में चर्बी छा जाती है। आँखें सेकना, दूसरों की लड़ाई से आनंद लेना। हमारी लड़ाई को देखकर सभी लोग अपनी आँखें सेकते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, कठिन समय की समझ होना। जब जिम्मेदारियां निभाने लगोगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। आंसू पीकर रह जाना, दुख और अपमान को सहन करना। सबके सामने बुरा भला सुनकर भी वह आंसू पीकर रह गया। आग पर पानी डालना यानी कि शांत करना। ओ भाइयों में ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई, दो भाइयों यहाँ पे दो भाइयों में ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी, लेकिन दीदी की बातों ने आग पर पानी डाल दिया। आग में कूदना यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। वीर पुरुष किसी खतरे से नहीं डरते हैं, वे तो आग में भी कूद पड़ते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना यानी मुसीबत आने पर मुसीबत का हल ढूंढना। अंतिम घड़ी में शहर से डॉक्टर बुलाना आग लगने पर कुआं खोदने के समान है। आटा गीला करना, घाटा आना। कम कीमत में फसल बेचोगे तो आटा तो गीला होगा ही। आधा तीतर आधा बटेर यानी बेढंगा। पश्चिमी संस्कृति ने भारतीय संस्कृति को आधा तीतर आधा बटेर बना दिया है और इसमें कोई शक नहीं है, आधा बटेर और आधा तीतर जो है सो हम इंडियन बन ही गए हैं। आबरू पर पानी फिरना, प्रतिष्ठा बर्बाद होना। तुम्हारी नादानी के कारण ही हमारी आबरू पर पानी फिर गया। आसमान सिर पर उठाना, शोर मचाना, स्कूल के बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आंख भर आना यानी कि आंसू आना, बेटी की विदाई से माँ बाप की आंखें भर आई। आंखों में बसना यानी दिल में समाना, वह इतना बुद्धिमान है कि वह मेरी आंखों में बस गया। अंक भरना, प्यार से गले लगाना, माँ ने बेटी को देखते ही अंक भर लिया। अंगारों पर लेटना, दुख सहना, वह दूसरों की तरक्की देखकर अंगारों पर लौटने लगा। आंचर पसारना यानी मांगना, माँ ने अपने बेटे की तरक्की के लिए भगवान के सामने अचरा पसार लिया। अंड बंड कहना यानी भला बुरा कहना, तुम क्या अंड बंड कह रहे हो, कोई सुन लेगा तो बहुत पिटेगा। अंधा बनाना यानी कि धोखा देना, लोगों ने ही लोगों को अंधा बना रखा है। अकल की दुम यानी कि खुद को होशियार समझने वाला, तुम्हें 10 का पहाड़ा तो आता ही नहीं और खुद को साइंस का टॉपर कहते हो। अगले जमाना का आदमी यानी कि ईमानदार व्यक्ति, आज की दुनिया में अगले जमाने का आदमी बुद्ध माना जाता है। 2.5 दिन की हुकूमत, कुछ ही दिनों की शान और शौकत, जरा होशियार रहे, ये 2.5 दिन की हुकूमत है, जल्दी चली जाएगी। अब तब करना यानी बहाना बनाना, मैंने उसे कुछ मांगा तो उसने अब तब करना शुरू कर दिया। 8 आंसू रोना, बहुत पछताना, अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में 8 आंसू रोना पड़ेगा। आसन डोलना यानी कि विचलित होना, धन देखते ही ईमान भी आसन डोल जाते हैं। आसमान टूट पड़ना, बहुत कष्ट आना, उसने इतने दुखों का सामना किया है कि मानो उस पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अंगारों पर पैर रखना, खुद को संकट में डालना, भारतीय सेना अंगारों पर पैर रखकर भारत की सेवा करती है।
अकल दंग होना, हैरान होना, सोहन ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सबकी अकल दंग रह गई। अकल का पुतला यानी कि बहुत बुद्धिमान होना। विदुर जी को अकल का पुतला माना जाता है। अकल के घोड़े दौड़ना, कल्पनाएं करना, अकल के घोड़े दौड़ाना या दौड़ना। जय जय तो हमेशा अकल के घोड़े दौड़ाता रहता है। अपनी डफली आप बजाना, अपने मन अनुसार करना। राधा किसी की बात नहीं सुनती, वो हमेशा अपनी डफली बजाती रहती है, डफली बजाती रहती है। अंग अंग में अंग चुराना यानी कि शर्माना, वह मुझसे अंग से अंग चुराने लगा। अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन, काम करना क्या होता है वह अंडे का शहजादा क्या जाने। तो ये जो है सो 57 इम्पॉर्टेंट हाँ, कुछ और भी है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अठखेलिया सूझना यानी कि दिल लगी करना, आजकल के बच्चे को अठखेलिया सोचती है। अचरन डालना यानी कि बाधा उत्पन्न करना, सपना हर शुभ काम में अचरन डालती है। तो ये 60 जो है सो इम्पोर्टेंट अ और आ से शुरू होने वाले मुहावरे थे, और आगे हम लोग जो है सो क से ख से देखने वाले हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए या फिर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।